हम आपके फिफ्थ सेमेस्टर का डिजिटल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट देख रहे थे और पिछली क्लास में हमने बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग के विषय में देखा कि मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली होती क्या है और उसके टाइप्स के बारे में हमने देखा। मल्टीप्लेक्सिंग को बेसिकली जो है वो दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग और डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग, है ना। उसके बाद हमने थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ाया, क्लासीफाई किया। तो मल्टीप्लेक्सिंग जो होती है वो बेसिकली तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी? FDM, WDM और TDM, है ना। यानी कि FDM यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, TDM यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और WDM यानी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है। इसके बाद फिर हमने थोड़ा सा डिजिटल कम्युनिकेशन के विषय में भी हमने पिछली क्लास में देखा था कि डिजिटल कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है, उसके ट्रांसमीटर्स और रिसीवर एंड में बेसिकली क्या होता है ना। तो उसके विषय में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, है ना। अब उसको आगे बढ़ाते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन जो होता है उसका बेसिक एस्पेक्ट देखते हैं हम। पहले क्या दिया हुआ है? द मॉड्यूलेशन सिस्टम और टेक्निक इन विच द ट्रांसमिटेड सिग्नल is in the form of digital pulses of constant amplitude, constant frequency and phase is called as digital modulation system। यानी क्या? वह मॉड्यूलेशन सिस्टम। अच्छा, इसीलिए मैंने आपको पिछली से पिछली क्लास में मॉड्यूलेशन मैंने आपको अलग से बताया था, क्योंकि मॉड्यूलेशन टर्म जो है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन जो है, ये टर्म बार बार यूज होगा, है ना। तो आपको उस चीज को जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? वह मॉड्यूलेशन सिस्टम जिसमें जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होता है वो किस फॉर्म में होता है? डिजिटल पल्सेस के फॉर्म में होता है, जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है और जिसका फेज कांस्टेंट होता है ना। उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एग्जांपल क्या है इसके? PCM और DM, है ना। PCM यानी क्या? पल्स कोड मॉड्यूलेशन और DM यानी डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट दिया है, इन द PCM एंड DM अ ट्रेन ऑफ डिजिटल पल्सेस इज ट्रांसमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। अच्छा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन में बेसिकली होता क्या है? डिजिटल पल्सेस की एक ट्रेन यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए लगातार, है ना। उनको क्या किया जाता है? उनको ट्रांसमिट किया जाता है ना, सेंड किया जाता है। कहां से? ट्रांसमीटर से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? ऑल द पल्सेस आर ऑफ कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड, विड्थ एंड पोजीशन, ठीक है। यानी जितनी भी अपनी ये डिजिटल पल्सेस होती हैं, इनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, इनका विड्थ कांस्टेंट होता है और इनकी पोजीशन क्या होती है? कांस्टेंट होती है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसमिटेड पल्सेस। यानी क्या? अच्छा, इन डिजिटल पल्सेस में बेसिकली होता क्या है? इन डिजिटल पल्सेस में होती है हमारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसको हम ट्रांसमीटर से रिसीवर में सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। फर्स्ट क्या है? ड्यू टू द डिजिटल नेचर ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल, द इंटरफेरेंस ऑफ एडिटिव नॉइज डज नॉट इंट्रोड्यूस मेनी एरर्स, हेंस डिजिटल कम्युनिकेशन हैज अ बेटर नॉइस इम्यूनिटी। अच्छा, जैसा कि हमने पिछली से पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, नॉइज जो होती है वो एक ट्रांसमिशन में, क्या कहना चाहिए, इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन में एक बड़ी बाधा हो सकती है। नॉइज का मतलब क्या होता है कि भाई जो डाटा मैंने सेंड किया है ट्रांसमीटर से, है ना, वो वैसा का वैसा रिसीवर तक ना पहुंच पाए, है ना, उसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाए, है ना। तो उसको उस एरर को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? नॉइज के कारण आई हुई एरर। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है? क्योंकि इसमें जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होता है उसका नेचर कैसा होता है? डिजिटल होता है। तो जो नॉइस होती है उसके कारण एरर होने की संभावनाएं जो होती है वो कम होती है ना। हमारा जो डाटा इसमें जाता है, ट्रांसमिट होता है, वो किस फॉर्म में जाता है? 0 और 1 के फॉर्म में, है ना, ठीक है। इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन की नॉइस इम्यूनिटी बेटर होती है ना। किससे बेटर होती है? एनालॉग कम्युनिकेशन से, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि डिजिटल कम्युनिकेशन की नॉइस इम्यूनिटी वो बेटर होती है। नॉइस इम्यूनिटी यानी क्या? नॉइस से इम्यून होता है ना, बचा होता है ना, उससे उसका उतना असर उसके डेटा पे नहीं पड़ता। सेकंड क्या है? ड्यू टू द चैनल कोडिंग टेक्निक यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन, इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट एंड करेक्ट। अच्छा, मेरे को लगता है चैनल कोडिंग आपने शायद पिछली क्लासों में पढ़ी होगी, है ना।
channel coding technique used in digital communication, it is possible to detect and correct the errors introduced during the data transmission. यानी क्या, चैनल कोडिंग टेक्निक का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन में. अच्छा, इसके द्वारा बेसिकली होता क्या है, इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द डाटा ट्रांसमिशन. यानी क्या, जब डाटा को हम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो जो एरर आते हैं, है ना, उनको हम पकड़ भी पाते हैं और उनको ठीक भी कर पाते हैं ना, इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन में. क्योंकि हम इसमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चैनल कोडिंग टेक्निक. ठीक है. थर्ड पॉइंट, रिपीटर्स कैन बी यूज्ड बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टू रीजनरेट द डिजिटल सिग्नल. अच्छा, रिपीटर्स वगैरह के बारे में आपने शायद पिछली क्लासों में पढ़ा होगा. इसको आपका जो एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसमें आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. रिपीटर्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो डाटा आप ट्रांसमिट कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे करके बढ़ा देता है ना. अलग अलग स्टेशंस पे रिपीटर्स लगे होते हैं, है ना. तो इसमें क्या दिया हुआ है, रिपीटर्स कैन बी यूज्ड बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टू रीजनरेट द डिजिटल सिग्नल. यानी क्या है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कुछ कुछ स्टेशनों में, यानी कुछ कुछ जगहों में रिपीटर्स लगे होते हैं. वो बेसिकली क्या करते हैं, जो आपका सिग्नल ट्रांसमीटर से आया उसको रीजनरेट करके उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के और आगे बढ़ा देते हैं, है ना. धीरे धीरे आप शायद आपके एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में देखेंगे कि आजकल जो है रिपीटर्स की स्ट्रेंथ भी काफ़ी बढ़ गई है, जिसके कारण जो डाटा है वो काफ़ी दूर दूर तक पहुंचा पाता है ना. पहले क्या होता था कि भैया हमको जो है जैसे इंटरनेट वगैरह हम लोग लगाते हैं, यूज़ करते हैं ना, तो पहले क्या होता था कि जो रिपीटर्स वगैरह होते थे उनकी स्ट्रेंथ इतनी कम होती थी कि हमको बहुत ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में हमको बहुत सारे रिपीटर्स लगाने पड़ते थे, है ना. मतलब कई कई जगहों पे कई सारे रिपीटर्स हमको लगाने पड़ते थे. और अब ये हो गया क्योंकि रिपीटर्स की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो बहुत कम रिपीटर्स में भी काम चल जाता है ना. इस चीज़ को आप एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में थोड़ा डिटेल में देखेंगे. फोर्थ पॉइंट है आपका, ड्यू टू डिजिटल नेचर. अच्छा, रिपीटर्स के कारण एक चीज़ और होती है क्या, दिस इम्प्रूव द नॉइस इम्यूनिटी फर्दर. ठीक है. यानी इसके कारण क्या होता है, नॉइस की होने की संभावनाएं थोड़ी सी और कम हो जाती है ना. फोर्थ क्या है, ड्यू टू द डिजिटल नेचर ऑफ द सिग्नल इट इज पॉसिबल टू यूज द एडवांस्ड डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक सच एज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, डाटा कंप्रेशन एक्सेट्रा. यानी क्योंकि हमारे सिग्नल का नेचर कैसा है, डिजिटल है, इसलिए जो एडवांस टेक्निक्स हैं जैसे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. अच्छा, ये आपका अलग से सब्जेक्ट ही होगा. मेरे ख्याल से आपने शायद पिछली क्लास में शायद आपने पढ़ा हो डीएसपी, या हो सकता है आपकी नेक्स्ट क्लास में हो डीएसपी. अच्छा, नेक्स्ट क्लास में होगा आपका डीएसपी, नेक्स्ट सेमेस्टर में. तो ये अपनी बहुत एडवांस टेक्निक है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. तो जितनी एडवांस टेक्निक्स हैं उनका अपन क्या है, इस्तेमाल कर पाते हैं. एनालॉग कम्युनिकेशन क्या पहले यूज़ होता था, है ना, ज़्यादा यूज़ होता था. अब डिजिटल सिग्नल हम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत बहुत एडवांस टेक्निक्स जो हैं, जैसे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग हो गई, डाटा कंप्रेशन हो गया, इमेज प्रोसेसिंग हो गई, इसका हम क्या है अब इस्तेमाल कर पा रहे हैं. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट क्या है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टीडीएम टेक्निक कैन बी यूज टू ट्रांसमिट मैनी वॉइस चैनल्स ओवर सिंगल कॉमन ट्रांसमिशन चैनल. अच्छा, इसको भी टीडीएम को भी आप एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. टीडीएम बेसिकली होता क्या है. अच्छा, इसमें क्या दिया है इन्होंने, टीडीएम के द्वारा जो कई सारे वॉइस चैनल हैं उसको हम सिंगल ट्रांसमिशन यानी एक ही ट्रांसमिशन चैनल में हम सेंड कर सकते हैं. अच्छा, एफडीएम में पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि कैसे बहुत सारे सिग्नल्स जो हैं उसको हम एक ही चैनल में सेंड कर पा रहे थे, है ना. वैसे ही टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का भी होगा, टीडीएम में भी होगा. टाइम स्लॉट्स में बेसिकली उसमें डिवाइड होते हैं, है ना, और हर टाइम स्लॉट्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दिया जाता है ना. सिक्स्थ पॉइंट क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन इज यूजफुल इन मिलिट्री एप्लीकेशन वेयर ओनली अ फ्यू परमिटेड रिसीवर्स कैन रिसीव द ट्रांसमिटेड सिग्नल. अच्छा, इसको भी आप एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. क्या होता है मिलिट्री में जो डाटा, जैसे कहीं आप एक जगह से दूसरी जगह अपने मिलिट्री के जो सोल्जर्स होते हैं उनको आप सेंड करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है ना, बहुत सीक्रेट डाटा होता है. अगर वो जो है मिलिटेंट या आतंकवादियों के हाथ में लग जाए तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है ना. तो उसकी सीक्रेसी मेंटेन करना जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना. तो डिजिटल कम्युनिकेशन के द्वारा ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो सीक्रेसी है बहुत अच्छी रहती है. भाई जिसको हम भेज रहे हैं
वही उसको इनकोड डिकोड कर पाएगा, है ना। इनकोडिंग या डिकोडिंग का मतलब वही होता है भाई, इनकोडिंग करके हम डाटा भेजते हैं, ऐसे नहीं भेजते। तो जिसके पास जो उसको डिकोड कर सकता है उसी को वही उसको समझ पाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें 7th वाला क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन इज बिकमिंग सिंपलर एंड चीपर एज कंपेयर टू एनालॉग कम्युनिकेशन ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर एंड आईसी। अच्छा, आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। अब क्योंकि हाई स्पीड कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, इंटीग्रेट आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन जो है अब पहले की तुलना में एनालॉग कम्युनिकेशन से चीपर हो गया है, यानी उससे सस्ता हो गया है, ठीक है। हमने बेसिकली इसमें क्या क्या देखा, नॉइस इम्यूनिटीज की बेटर होती है ना। मिलिट्री एप्लीकेशन में अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें सीक्रेसी ज़्यादा बेटर होती है ना, और डिजिटल कम्युनिकेशन इवन चीपर हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, जो बहुत बहुत एडवांस टेक्निक्स है जैसे डीएसपी हो गया, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डाटा कंप्रेशन वगैरह, उसका हम बेसिकली क्या है इसमें इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।